बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद जमील शाहिद आपसे मुखातब है। मैथ 10th के सिलसिले में ये हमारा सवाल नंबर 2 है। ये ज़रा लंबा था, इस वजह 2 लेक्चर कर दिए हैं। जुज़वी जो है ना कसूर वो उसके सिलसिले में पार्शियल फ्रैक्शन का जो है चैप्टर नंबर 4 है, तो उसकी दूसरा सवाल है। तो ये सवाल हम शुरू करते हैं। मुख्तसर नोट या जवाब तहरीर करें। ये जो है ना इसका मुख्तसर नोट लिखना है। डिफाइन ए रेशनल फ्रैक्शन। कभी कभी ये आ जाते हैं एंड एक्सप्रेशन ऑफ दिस टाइप की जो फ्रैक्शन है ये जो है ना रेशनल फ्रैक्शन होती है, यानी रेशो निस्बत जिसको उर्दू में कहते हैं। तो पॉलिनोमियल इन एक्स वेयर रियल कोफिशिएंट, यानी इसके कोई ना कोई वो कोफिशिएंट होते हैं। इसी तरह डिफाइन है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन इसमें ये रकम छोटी होती है, ये बड़ी होती है। इन विच एन एक्स छोटा है डिनोमिनेटर से डी एक्स, यानी डिनोमिनेटर वाले से छोटा है और ये डिनोमिनेटर एक्स 0 नहीं है। इसके आगे डिफाइन एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ये बड़ा होता है, सीधी सी बात ये है। और डिफाइन पार्शियल फ्रैक्शन ए सिंगल एक्सप्रेशन ऑफ एन एक्स बटा डी एक्स टाइप विच है कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ इट्स रिजॉल्व्ड कंपोनेंट, यानी ये जिसके 2 या 3 कंपोनेंट बनाए जा सकते हैं वो जो है ना पार्शियल फ्रैक्शन कहलाती है। अब हाउ दिस पार्शियल फ्रैक्शन कैन बी रिजॉल्व, ये इसको रिजॉल्व करने का आपको पास पीछे फार्मूला दिया गया है, तो मैंने वो उसी के से मद्देनज़र रखते हुए कहा कि ये जो है ना ये सादा सी है, तो ए बटा एक्स प्लस 2 ये इस तरीके से रिजॉल्व हो जाएगी। फिर डिनोमिनेटर इज सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें डिनोमिनेटर एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये रिजॉल्व 1/x² - 1 इंटू पार्शियल फ्रैक्शन। ये भी बेसिकली ये वो क्या कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन ये ज़रा छोटी है। इसमें x की वैल्यू वो जो है ना नहीं है या 0 है, तो ये 1/x², इसका भी यही जवाब होगा। वो अब हम इसको एक्चुअल हल करते हैं। a/x+1 + b/x−1, इसको मल्टीप्लाइड बाई डिनोमिनेटर बोथ साइड, दोनों साइडों को हमने डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया। जब इधर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे ये इससे कट जाएगा, तो इधर करेंगे तो जब करेंगे तो ये जो है ना इसमें वो x प्लस वो ये सॉरी इसका करेंगे तो x+1 कट जाएगा, इधर x-1 रह जाएगा जो यहाँ आ गया है। इसको करेंगे x+1 रह जाएगा जो यहाँ आ गया है। तो ये हमारी फाइनल ये हासिल हुई। तो अब इनमें से किसी वो 2-3 तरीके हैं। ये एक तरीका ये है कि इसमें से या इसको 0 तस्वर कर ले या इसको 0 तस्वर कर ले। फ़र्ज़ किया हमने x+1 को 0 तस्वर किया, तो ये x = -1, तो इसका मतलब जब हम वैल्यू रखेंगे तो पुट ये वैल्यू इक्वेशन रखें, तो ये एक तो वैसे ही है, तो ये इसके लिए -1 रखा, -2 हो गया, इसका मतलब -2a हो गया। तो b ये -1 रखा, -1 जब 1 तो ये सारा कट गया, इस वजह से मैंने लकीर फेर दी है। तो ये इसमें 1 = -2a, a को अकेला करें तो a = -1/2, यानी माइनस इधर चला जाएगा। अब a की वैल्यू आ गई। अब हम वो x-1 को 0 तस्वर करते हैं, ये दूसरे वाले को, तो ये पुट दिस वैल्यू इन द इक्वेशन, तो ये आ गया 1 = ये कट गया। उसी तरीके से ये आपके सामने है, ईजी है। b2 तो ये b 1/2 हो गया, क्योंकि ये जो है b 1 के बराबर होगा, तो b = 1/2। अब वो वैल्यू जो हमने निकाली है वो इस इक्वेशन में a और b की जगह पुटअप करते हैं, तो ये पुटअप कर दिए, हमारा आंसर निकल आया। वो आसान सा सवाल था। इसका अगला पार्ट है, इस इक्वेशन को रिजॉल्व करें। ये उस तरीके से जब रिजॉल्व करते थे ये भी इसी फ्रैक्शन में तब्दील हो जाती, इसी तरह से ये आपके सामने है। तो उसका हल अगर आप देखें तो ये 3 a x-1 b x+1, तो ये वैल्यू x+1 हमने 0 पुटअप की तो x = -1 आ गया। इसको पुटअप करें इक्वेशन में, तो 3 = -2 को a को अकेला किया, 2 जो है ना ये इसके नीचे चला जाएगा, माइनस साइन भी इधर चला जाएगा, a = -3/2 ये आ जाएगा। अब दूसरे को हम 0 तस्वर करते हैं, x-1 = 0, तो x = +1, ये वैल्यू पुटअप की 3 = ये वाला 0 हो गया
और ये p की वैल्यू 3/2 आ गई, वो वैल्यू हमने इधर पुटअप कर दी। तो हमारा ये यानी ये 3/2 हो गया, ये 3/2 हो गया। अब वो इसमें 3/2 को कॉमन ले लिया, तो ये आ गया हमारा 1/x-1 1/x+1। आगे इसी का 8वां पार्ट है, रिजॉल्व x/x⁻³ स्क्वायर। ये बेसिकली ये नीचे दो है बनेगी, x⁻³ होगा, एक x⁻³ स्क्वायर होगा, दो हिस्से होंगे। यानी ये डिनोमिनेटर सॉरी वो जो है वो इसका एलसीएम ये है। तो ये a/x⁻³ b/x⁻, यानी आपने डिनोमिनेटर से डिवाइड किया तो ये पूरा कट गया, तो x अकेला रह गया, ये x है। और इधर ये x⁻³ कटेगा, तो x⁻³ एक कटेगा, एक स्क्वायर का एक रह जाएगा इधर। b ये पूरा का पूरा कट जाएगा, तो b अकेला रह जाएगा, ये वो जो है ना आज़ाद हो गया। तो अब आ गया x इसको खोलें, ax-3a प्लस b। अब मैं x-3 को 0 सफ़र करें, तो x बराबर 3, यानी x-3 को 0 सफ़र करें तो x बराबर 3 हो जाएगा। तो ये 3 ये हो गया, तो ये अब वैल्यू पुटअप की, तो यहाँ 3-3 ये कट गया, ये सारा ख़त्म हो गया। तो b = 3 ये जवाब आ गया। तो ये कंपेयरिंग, अब कोफिशिएंट को कंपेयर करें, दोनों तरीके हैं जो दूसरा भी कर सकते हैं। कोफिशिएंट को x के कोफिशिएंट कंपेयर करें, लेकिन दूसरा तरीका यहाँ नहीं लग सकता क्योंकि इधर b अकेला है। तो ये कंपेयर करें। अब इस इक्वेशन में देखें, इसका कोफिशिएंट a है, इसका कोफिशिएंट x का 1 है, तो a इसका कोफिशिएंट -3 है, तो लेकिन इसके साथ कोई x नहीं है, तो x के करने हैं। तो इसका a बराबर है 1 कोफिशिएंट। पुट वैल्यू यानी a बराबर 1 सीधा साधा निकला है। पुट वैल्यूज़ इन ओरिजिनल लोकेशन उसमें डाली, तो ये रकम को हम लिखते a की वैल्यू 1 आई, b की वैल्यू 3 आई, ये आपके सामने है, 3 डाली, तो ये हमारा जवाब आ गया। इसकी 9वीं है, 9वां हिस्सा है पार्ट x/x+a x-a इंटू पार्शियल फ्रैक्शन। माफ़ करना, x/x+a x-a, तो इसका जवाब होगा a/x+a प्लस b/x+a मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर बोथ साइड्स। तो x बराबर आ गया a x-a, यानी ये रकम इधर आ जानी है, और ये b ये प्लस आ जानी है ये। तो अब x-a बराबर 0 सब्र किया, तो x बराबर क्या हो गया a, यानी a इधर चला गया, तो x बराबर a पुट इक्वेशन में डालेंगे। तो यहाँ डाला हमने इसी इक्वेशन में, a माइनस a ये 0 हो गया, तो ये सारा 0 हो गया। तो ba प्लस a ये 2ab हो गया, तो यानी a = 2ab। तो a जब नीचे आएगा कट जाएगा, तो b = 1/2। अब हल करके देख लें। अब हम x+a को 0 सफ़र करेंगे इसकी बजाय, तो ये x बराबर -a, इसको इक्वेशन में डाला, तो ये b वाला ये 0 हो गया, और आ गया -a = -2a बट और कैपिटल A। तो इसमें ये जब आएगा तो a इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, प्लस हो जाएगा, a बराबर 1/2। अब इनकी वैल्यू को हमने इसमें डाला, तो ये a की वैल्यू 1/2 ये लिख दी, और b की वैल्यू भी 1/2 ये लिख दी। तो ये 1/2 को कॉमन लेकर हमने और हल कर दिया। अब हम 10वां पार्ट है, 10वां पार्ट और किस्म का है। ये इस किस्म का सवाल पीछे गुजर चुका है, लेकिन ये जो है ना वो एक शक की है कि वो पूछा सवाल जा रहा है कि बताएं कि ये क्या आइडेंटिटी सबके लिए ऑल वैल्यूज़ के लिए ठीक है। अब देखें ये x² + 6x + 9 ये इसके, तो अब हम एक ट्राई करते हैं, 8 इसकी वैल्यू डालते हैं। तो x की 8, यहाँ x + 3 ये तो रकम लिखी हुई है, तो इसकी 8 डाली, 8 × 3 11, यानी यहीं इनसे क्योंकि दोनों कांस्टेंट बन गए हैं तो यहीं से प्लस हो सकते हैं, 11 स्क्वायर। अब दूसरी तरफ ये 8 स्क्वायर जमा 6 × 8 = 9, इसको इकट्ठा करें तो ये भी दोनों 121 बनते हैं, तो ये 121 यानी 8 के लिए p पूरा। अब हम अपने तौर पर कोई लाजमी नहीं आप 11 डालें, आप 111 भी डाल सकते हैं, तो 11 डाला, तो ये x = 3, तो x² = 6x + 9, तो ये 11 डाला, तो 11 × 3 14, 14 स्क्वायर,
196 होता है। और ये आ गया 11 का स्क्वायर 121, 6000 रुपये, 11 जमा 9 ये भी 196 बनता है, ये ट्रू। तो इसका मतलब ये और भी कोई वैल्यू डालेंगे सबके लिए ट्रू हो गई। तो ये हमारा ये सवाल ये ख़त्म हुआ ये, और ये लेक्चर ख़त्म हुआ। आपसे गुजारिश है लेक्चर को वो सब्सक्राइब कर दिया करें और घंटी के बटन को दबा दिया करें और ग्रुप स्टडी करें। और ये जो है लेक्चर बेहतर ये है कि वो लैपटॉप पर या डेस्कटॉप पर देखें ताकि आपको इजीली समझ आए, और वो जो है ना आपको ट्यूशन से आप बच जाएं। और ट्यूशन महंगी पड़ती है, उसमें आपको फ़ीस भी देनी पड़ती है और टाइम भी लगाना पड़ता है, वहाँ जाना पड़ता है, वेट करना पड़ता है टीचर का। तो ये आप जो है ना अच्छे होनहार बच्चे वो जो है ना अपना वक्त भी बचाते हैं, पैसे भी बचाते हैं। थैंक यू वेरी मच।